एक छोटे कस्बे की तंग गलियों में, जहां शाम होते ही चूल्हों का धुआं हवा में घुल जाता था, वही एक लड़का रोज एक ही ख्वाब लेकर बाजार से गुजरता था। उसका नाम राजू था। हाथों में मेहनत की दरारें, आंखों में भूख से भी बड़ी उम्मीद। लोग चौक की दुकानों पर गरम दाल, फूली रोटियां और भाप उड़ाता चावल खाते, और वो बस दूर खड़ा उस खुशबू को निगल कर आगे बढ़ जाता। उसके घर में कमाई इतनी ही थी कि आग जल जाए, पर पेट और सपनों की आग रोज अधूरी रह जाती। मगर उस शाम बाजार के मोड़ पर उसे एक ऐसी बात सुनाई दी जो उसकी किस्मत बदल भी सकती थी या तोड़ भी सकती थी। राजू का दिन सूरज से पहले शुरू होता था और अंधेरा होने के बाद खत्म, पर उसकी मेहनत की कमाई कभी पूरी थाली तक नहीं पहुंचती थी। आज भी बस इतना ही, माँ के लिए आटा आ जाएगा, लेकिन सब्जी शायद नहीं। उसकी जेब में सिक्के खनकते नहीं थे, बस हिसाब देते थे। कितना कम है, कितना और चाहिए। कैसी खुशबू है, जैसे पेट नहीं दिल भी भर जाए। अरे भाई 2 थाली और लगाओ, दाल गरम रखना। वाह, आज तो मजा आ गया। कम पैसे में पेट भर गया। हाँ रे, ऐसी थाली रोज मिल जाए तो घर की चिंता ही खत्म। राजू हर रोज ये सुनता था, कम पैसे भरपेट खाना। मगर उसके लिए ये शब्द भी किसी अमीर चीज जैसे लगते थे। कम पैसे, किसी के लिए कम, किसी के लिए पूरे दिन की कमाई। राजू, आ गया बेटा? आज बहुत देर कर दी। काम ज्यादा था क्या, या फिर बाजार की खुशबू ने रोक लिया? हाँ माँ, आ गया। तुझे सब पता चल जाता है ना। बस ऐसे ही देख रहा था लोग कैसे खाते हैं। माँ ने बेटे की आंखें पढ़ ली। भूख की बात राजू कम करता था, पर उसकी चुप्पी अक्सर सब कह देती थी। माँ, मैं बड़ा सपना नहीं देखता, बस इतना चाहता हूँ कि तू आधी रोटी बचाकर मेरे लिए ना रखे और हम दोनों एक बार पेट भर खा लें। जिस घर में इरादा जिंदा हो, वहाँ भूख ज्यादा दिन राज नहीं करती। तू हिम्मत मत हार। ये देख, आज की पूरी मजदूरी। पहले आटा ले आया, कल अगर काम मिला तो थोड़ा चावल भी ले आएंगे। तू हर दिन अपने हिस्से से ज्यादा उठा लाता है राजू। शरीर भी कोई चीज होती है। शरीर बाद में देखेंगे, पहले घर देख ले। गरीबी ने राजू को उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। वो लड़का कम, घर का सहारा ज्यादा बन चुका था। ले, आज दाल थोड़ी पतली है, पर मैंने उसमें प्यार गाढ़ा डाला है। फिर तो आज मैं 2 कटोरी खाऊंगा, ताकि ताकत भी दोगुनी हो जाए। अरे पहले एक तो खत्म कर, बातें बड़ी बड़ी करता है। माँ, कभी कभी सोचता हूँ, क्या सच में कहीं ऐसा खाना मिलता होगा जो सस्ता भी हो और अच्छा भी। पुराने समय में तेरे पिता कहते थे, जिस बाजार में मेहनत कश लोग ज्यादा हो, वहाँ एक न एक जगह ऐसी जरूर होती है जहाँ भूख का दाम कम रखा जाता है। तो हमारे कस्बे में क्यों नहीं? यहाँ तो हम जैसे गरीब लोग ही सबसे ज्यादा है। बस यही एक बात राजू के भीतर चिंगारी की तरह जल उठी। शायद कहीं कोई जगह है जहाँ भूख शर्म नहीं, बस भूख समझी जाती है। माँ, कल काम से लौटते वक्त मैं पूरा बाजार छान मारूंगा, हर गली हर मोड़ देखूंगा। काम से लौटकर थक जाता है तो फिर भी भटकेगा। अगर एक सस्ती थाली मिल गई ना, तो सिर्फ मेरा नहीं, हमारा हफ्ता बदल जाएगा माँ। अगले दिन उसकी चाल में थकान कम, तलाश ज्यादा थी। भूख अब सिर्फ तकलीफ नहीं, एक मकसद बन गई थी। काका, यहाँ सबसे सस्ता खाना क्या मिलता है? सस्ता? यहाँ सब दाम से मिलता है, दया से नहीं। आगे बढ़। हर जवाब ने उसकी उम्मीद को धक्का दिया, मगर वो थमा नहीं, आगे ढूंढता रहा। चाचा, कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ मजदूर लोग खा सके। तू नया नहीं लगता, पर तेरी तलाश नहीं है। किसके लिए ढूंढ रहा है, अपने लिए या घर के लिए? दोनों के लिए, मेरे लिए और मेरी माँ के लिए। अगर सच में सस्ती थाली ढूंढ रहा है, तो मुख्य चौक से आगे वाली पुरानी गली में जा। वहां एक नीला बोर्ड है, सबको नहीं दिखता, पर जिसे जरूरत हो वो उसे देख लेता है। नीला बोर्ड?
कौन सी दुकान है वो? दुकान कम, इम्तिहान ज्यादा। वहां खाना पेट से पहले इंसान को परखा जाता है। राजू के कदम वहीं थम गए। भूख, उम्मीद और डर तीनों एक साथ उसके भीतर जाग उठे। इम्तिहान? एक थाली के लिए भी? उस रात पहली बार राजू को लगा कि शायद सस्ती थाली सिर्फ खाना नहीं, किस्मत का दरवाजा भी हो सकती है। लेकिन उस नीली रोशनी के पीछे उसका इंतजार क्या कर रहा था? राहत या कोई ऐसी सच्चाई जो उसकी भूख से भी भारी थी? नीली रोशनी के नीचे रखी 5 रुपए की थाली सचमुच सामने थी और राजू उसे ऐसे खा रहा था जैसे हर निवाला उसके भीतर बुझती हुई जिंदगी में फिर से आग जला रहा हो। भैया, ये दाल इतनी गरम और रोटी भी नरम, 5 रुपए में सच में? पहले खा ले बेटा, सवाल पेट भरने के बाद भी पूछे जा सकते हैं। वो जो बाहर खड़े हैं कब से देख रहे हैं? मुझे ही देख रहे हैं या इस दुकान को? तुझे नहीं, इस चूल्हे को। इस धुएं से उन्हें बहुत तकलीफ है। धुएं से? खाना बनने का धुआं भी किसी को चुभता है क्या? जब धुआं अमीर की कमाई में जाए तब बहुत चुभता है। तू खाता रहे, नजरें भर पेट नहीं होती। राजू ने फिर थाली की तरफ देखा, लेकिन अब स्वाद के साथ एक अजीब डर भी उतर रहा था, जैसे हर निवाला किसी अनदेखी सीमा को पार कर रहा हो। भैया, सीधी बात बताइए, कोई मुसीबत आने वाली है क्या? मुसीबत यहाँ रोज रास्ता पूछे बिना चली आती है। आज बस उसके कदम थोड़े जल्दी सुनाई दे रहे हैं। लेकिन क्यों? आप तो खाना खिला रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि मैंने दाम वहां रखा है जहां भूख पहुंच सकती है, और शहर के बड़े होटल चाहते हैं कि गरीब सिर्फ खुशबू सूंघे, थाली नहीं। आप जानबूझकर इतना सस्ता देते हैं, घाटा नहीं होता? घर कैसे चलता है? घर धीरे चलता है बेटा, मगर किसी का पेट खाली न सोए ये तेज चलता है। मैंने हिसाब कमाई से नहीं, भूख से सीखा है। पर लोग तो कहते हैं दुनिया में मुफ्त दया नहीं मिलती, हर चीज के पीछे कोई मतलब होता है। मतलब है, बहुत साफ मतलब है। मैंने बचपन में अपनी माँ को भूखे सोते देखा है, तब कसम खाई थी जब तक चूल्हा जलेगा किसी और माँ का बच्चा खाली पेट नहीं सोएगा। राजू के हाथ थम गए। 5 रुपए की थाली अब उसे सिर्फ भोजन नहीं, किसी पुराने घाव पर रखी गई गर्म हथेली जैसी लगने लगी। इसलिए बूढ़े आदमी ने कहा था, ये दुकान कम, इम्तिहान ज्यादा है। हाँ, यहाँ पहले जेब नहीं, नीयत देखी जाती है। भूखा आदमी रोटी को पहचान लेता है, लालची आदमी सिर्फ सस्ता दाम। तो आपने मुझे क्यों बैठा लिया? आप मुझे जानते भी नहीं। क्योंकि तू थाली देखने से पहले भगोने की खुशबू पर नहीं टूटा। तूने पहले पूछा, सच में 5 रुपए? भूख में भी शर्म बची हो तो इंसान बचा होता है। भैया, अब तो कोई बड़ी गाड़ी भी आ गई। ये लोग कौन हैं? शहर के बड़े होटल वालों के आदमी। पहले हंसते थे, फिर समझाते थे, अब डराते हैं। डराते कैसे हैं? पुलिस बुला देते हैं या दुकान तुलवा देते हैं? काश बात सिर्फ पुलिस तक रहती। कभी गैस सप्लाई रुकवा देते हैं, कभी आटा वाला मुकर जाता है, कभी गुंडे भेजते हैं कि ग्राहक यहाँ तक पहुँचने से पहले ही लौट जाए। सिर्फ इसलिए कि आप गरीबों को सस्ता खाना खिला रहे हैं। ये तो सीधी नीचता है। नीचता भूख से नहीं डरती बेटा, उसे डर लगता है बराबरी से। अगर गरीब 5 रुपए में गरम खाना खा लेगा तो 50 रुपए की बेइज्जती कौन खरीदेगा? गली की हवा अचानक भारी हो गई। राजू को लगा जैसे इस छोटे से ठेले पर सिर्फ दाल नहीं, पूरे शहर की शर्म उबल रही हो। तो आप बंद क्यों नहीं कर देते? जान बची रहेगी, कोई दूसरा काम कर लीजिए। जब भूख रोज खुली घूमती हो तब चूल्हा बंद करना भी एक तरह का अपराध है। डर के कारण अगर मैं रुक गया तो उनकी जीत हो जाएगी। आप अकेले कितना लड़ लेंगे? अकेला? भूखा आदमी जब पहला कौर खाता है ना, उसी पल मेरा साथ बढ़ जाता है। अगर वो लोग अंदर आ गए तो मैं चला जाता हूँ। शायद मेरी वजह से। नहीं, थाली अधूरी छोड़कर जाने वाला यहाँ से सिर्फ भूखा नहीं जाता, टूटा हुआ जाता है। तू खाना खत्म कर। ठीक है, पर मैं भागूंगा नहीं। जितना बन पड़ेगा साथ दूंगा। साथ देने की बात जल्दी मत कर। इस गली में खड़े रहने की कीमत भी देनी पड़ती है। मैंने भूख की कीमत दी है भैया, अब डर की बारी है।
तो वो भी देख लेंगे। मालिक ने राजू को गौर से देखा, जैसे तौल रहा हो कि ये लड़का सिर्फ भावुक है या सचमुच आग पकड़ चुका है। अगर आज रात बात बढ़ी तो वो सिर्फ दुकान पर नहीं रुकेंगे, जो यहाँ खाता दिख गया उसे भी निशाना बना देते हैं। मतलब अब उन्होंने मुझे भी देख लिया है क्या? हाँ, और शायद पहचान भी लिया है कि तू नया है, अकेला है और भूखा रहा है। ऐसे लोगों को वो रोज निशाना बनाते हैं। अब क्या करें? पीछे से निकलने का रास्ता है क्या? रास्ता है, पर भागने का नहीं, सच छुपाने का भी नहीं। तो फिर वही जो हर बार करता हूँ, पहले उन्हें इंसानियत याद दिलाता हूँ, और अगर न याद आए तो ये। राजू ने उस किताब को देखा, फिर दरवाजे पर जमी परछाई को। उसे समझ नहीं आया कि अंदर आने वाला आदमी ज्यादा खतरनाक है या मालिक के हाथ में छुपा वो राज, जो शायद पूरे शहर का चेहरा बदल सकता था। दरवाजे पर ठहरी वो परछाई आखिर हिली, और उसी पल राजू को लगा कि ये सिर्फ दुकान बचाने की लड़ाई नहीं, भूख और डर में से किसी एक को चुनने की घड़ी है। वाह मालिक, रात में भी दुकान खुली और हिम्मत भी। लगता है समझाने से बात नहीं बनी। बात समझाने की थी ही कब? तुम लोग लेने आए हो, मैं दिखाने को तैयार हूँ। मालिक, ये वही लोग हैं क्या? और वही बात है, 5 रुपए की थाली बंद करो, नहीं तो दुकान भी बंद, सांस भी बंद। धमकी नई नहीं है, लेकिन आज जवाब नया है। इस किताब में नाम है उन लोगों के जिन्हें तुमने उधार देकर फंसाया, और उन लोगों के भी जिनसे वसूली करवाई। किताबें बहुत देखी हैं, कागज जलते देर नहीं लगती। जलाने से पहले सोच लेना। इसकी नकल 3 जगह और है, एक मंदिर के पुजारी के पास, एक पत्रकार के पास, और एक जिसे जरूरत पड़े उसके हाथ में चली जाएगी। छोकरा भी सीना तान रहा है। कल तक भीख जैसी थाली बांट रहा था, आज हीरो बन गया। हीरो नहीं हूं, बस इतना जानता हूं कि भूखे आदमी की थाली छीनने वाला बड़ा नहीं होता, छोटा हो जाता है। बहुत जुबान चल रही है। मारोगे? मार लो, लेकिन बाहर देखो। तीनों गुंडों की गर्दन एक साथ मुड़ी। गली जो रात तक खाली थी, अब उतनी खाली नहीं रही थी। मालिक, चूल्हा जला है ना? आज भी थाली मिलेगी ना? बेटा, कल कहा था सुबह आना, हम आ गए। चाचा, आज माँ के लिए भी एक पैक कर दोगे? ये तमाशा किसने लगाया? तमाशा नहीं, गवाही है। जिन पेटों ने ये थाली खाई है, वे आज डर के सामने खड़े हैं। अकेला मैं नहीं हूं। आपने सबको बुलाया था? नहीं, भूख को बुलावा नहीं देना पड़ता बेटा, सब लोग खुद चल कर आए हैं। भाई, लोग बढ़ रहे हैं, मामला उल्टा पड़ सकता है। चुप, भीड़ से डरने लगे तो नाम डूब जाएगा। लेकिन नाम अक्सर वहीं डूबता है जहां सामने खड़े लोग पहली बार सिर झुकाने से इनकार कर देते हैं। सुनो सब लोग, ये लोग चाहते हैं कि 5 रुपए की थाली बंद हो जाए, क्योंकि भूखा आदमी अगर भरपेट खा ले तो बड़े होटल में जाना बंद कर देता है। इस दुकान ने 2 बार मेरे पोते को भूखे सोने से बचाया है। और मेरे जैसे कितनों को इन्होंने पोसा है। दुकान पर हाथ रखा तो हम चुप नहीं रहेंगे। कान खोल कर सुन लो, ये शहर डर से चलता है, दया से नहीं। गलत। शहर डर से रुकता है, दया से चलता है। आपने बस लोगों को अकेला समझा था। फिर अगले दिन वो बदमाश गुंडे फिर धमकाने आते हैं। वहाँ राजू भी होता है। चलो राजू, पहली थाली लगाओ, आज देखता हूँ कौन रोकता है। हाँ मालिक, आज हाथ दुख रहा है, पर दिल नहीं डर रहा। मैं अभी ये भगोना उलट देता हूँ। नहीं, ये हमारा खाना है। उस छोटे से स्वर ने जैसे पूरे दृश्य का संतुलन बदल दिया। अब बात सिर्फ एक दुकान की नहीं रही थी। तुम्हें लगता है ताकत हाथ उठाने में है? असली ताकत यह है कि भूखे के सामने भरा खाना रखो और बदले में उसका सिर न झुकाओ। बहुत भाषण हो गया, आखिरी बार कह रहा हूं, दुकान बंद करो। और मैं आखिरी बार कह रहा हूं, थाली चलेगी, 5 रुपए में ही चलेगी। चलेगी 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 चलेगी, खाली चलेगी। आज भीड़ है इसलिए जा रहा हूं, लेकिन हिसाब यहीं होगा, कानून के सामने। और अगर तुम लौटे तो छिपकर नहीं लौटोगे। वीडियो बन चुका है, सब रिकॉर्ड हुआ है। अब एक कदम भी बढ़ाया तो पूरा मोहल्ला तुम्हें पिट देगा। भाई चलो यहां से, चलो अभी के लिए जाता हूं पर, और गुंडे लेकर आऊंगा। काली कार का दरवाजा बंद हुआ, मगर इस बार आवाज धमकी की नहीं,
पीछे हटती हुई हार की लगी। हम बच गए, सच में बच गए। दुकान तब बचती है बेटा जब चूल्हा जलता रहे, और इंसान तब जब डर के बाद भी सही काम करता रहे। अब खाली दोगे या बस बातें ही खिलाओगे? अम्मा, ये लीजिए 5 रुपए की थाली, लेकिन आज इसकी कीमत कुछ और है। आज इसकी कीमत है इज्जत। और हिम्मत थी। और पेट भरने की उम्मीद। पहली थाली बूढ़ी अम्मा के हाथ में गई, दूसरी मजदूर के, तीसरी बच्चे के। भाप उठती रही और उसी भाप में रात का डर घुलता गया।